हेलो फ्रेंड्स, मूवी से मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि लाइफ में हमें एक दूसरे की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप इस दुनिया में अकेले रह सकते हो, सरवाइव कर सकते हो? तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक स्पेसशिप एवलॉन की कहानी सुनाने वाला हूँ, जो अर्थ से 120 साल का सफ़र तय करके एक न्यू वर्ल्ड होम स्टेट 2 में जाने के लिए निकल पड़ा है। इस शिप में 258 क्रू मेंबर और 5000 पैसेंजर होते हैं और ये स्पेसशिप ऑटो पायलट में सफ़र करता है, क्योंकि इसमें सारे क्रू मेंबर और पैसेंजर को हाइबरनेशन के जरिए 120 साल के लिए सुला दिया गया है। इससे ये पूरे सफ़र में सोए रहेंगे और इनकी एज भी नहीं बढ़ेगी। अब जब ये स्पेसशिप रास्ते में रहता है, इसके रास्ते में कुछ एस्ट्रॉयड आते हैं, जिससे ये स्पेसशिप पार करके आगे बढ़ता जाता है। पर एक एस्ट्रॉयड बहुत बड़ा होता है और ये स्पेसशिप से टकरा जाता है। इस टक्कर की वजह से स्पेसशिप का शील्ड कमज़ोर होने लगता है और वो माल फंक्शन करना शुरू कर देता है। इस गड़बड़ी की वजह से एक पैसेंजर जिसका नाम जिम होता है, उसका हाइबरनेशन चैम्बर ख़राब हो जाता है और वो जग जाता है। बट उसे इस टक्कर का कुछ पता नहीं होता है, ना ही उसको ये पता होता है कि वो बहुत जल्दी ही जग चुका है। इसके बाद उस स्पेसशिप का कंप्यूटर वैसे ही काम करता है जैसे उसे 120 साल बाद करना चाहिए। एक्चुअली इन सारे पैसेंजर को लास्ट ईयर के 4 मंथ पहले जगना होता है और क्रू मेंबर को 5 मंथ पहले। अब कंप्यूटर उन्हें बताता है कि आप अपने रूम में जा सकते हो आराम के लिए, और फिर आपको इस शिप के बारे में बताया जाएगा। तो जिम रेडी होकर मीटिंग हॉल में पहुंचते हैं, पर वहां अकेले ही रहते हैं। कंप्यूटर को वो बताते हैं कि मैं यहाँ अकेले हूँ, बट वो लड़की बताती है हम सब इस शिप पर होमलैंड 2 के सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद जिम को ये कुछ गड़बड़ लगता है। वो बाहर भागता है और फिर कंप्यूटर से पूछता है यहाँ का इंचार्ज कौन है, पायलट कौन है, मुझे उनसे बात करनी है। बट कंप्यूटर उसे कुछ नहीं बता पाता है। फिर वो एक जगह में जाता है जहाँ उसकी इस सफ़र की जानकारी होती है और उसे ये पता चलता है कि जिम 120 साल की जगह 30 साल में ही जग गया है और उसे 90 साल का सफ़र तय करना बाकी है। ये जानकर वो बहुत परेशान हो जाता है। वो अर्थ पर मैसेज भेजने की सोचता है और एक मैसेज में अपनी प्रॉब्लम को बताता है। बट फिर पता चलता है कि ये मैसेज अर्थ पर 19 साल में पहुंचेगी और उसका जवाब 55 साल बाद आएगा। अब जिम पूरी तरह फंस चुका था इस शिप पर। उसे 90 साल का सफ़र अकेले ही तय करना था। वो तरह तरह के तरीके ट्राई करता है कि फिर से नींद में चला जाए। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है। फिर वो उस क्रू मेंबर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, बट कुछ हासिल नहीं होता है। फिर उसे वहाँ एक बारटेंडर जिसका नाम आर्थर है, उससे मिलता है। उसे ये राहत मिलती है कि उसके अलावा कोई और भी है इस शिप पर फिर पता चलता है ये एक रोबोट है। वो रोबोट उसे बताता है कि तुम यहाँ फंस चुके हो तो कल की मत सोचो और यहाँ अपनी ज़िंदगी कैसे बिताओगे ये सोचो। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं एंटरटेनमेंट के लिए, जिसे अपना दिल बहला सकते हो, जैसे खाना खा सकते हो, ड्रिंक कर सकते हो, मूवी, गेम्स वगैरह। फिर जिम ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उसे यहाँ रहना है और वहाँ की चीज़ें यूज़ करने लगता है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। फिर उसे स्पेस सूट का पता चलता है और वो उसे पहनकर अंतरिक्ष में चला जाता है। वहाँ वो अपने आप को बिल्कुल अकेला पाता है। उसे बहुत अफसोस होता है। वो अपने आप को बहुत मजबूर महसूस करता है। फिर सोचता है कि वो अपनी लाइफ ख़त्म कर लेगा अब, और उससे सहना नहीं हो रहा था ये अकेलापन। फिर वो बिना सूट के ही अंतरिक्ष में जाना चाहता है, बट वो ये नहीं कर पाता और फिर अंदर चला जाता है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो नींद में होती है। जिम उसे फर्स्ट टाइम देखते ही पसंद करने लगता है और उसे उठाने के बारे में सोचता है, बट वो ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि उसको भी उसकी तरह शिप में बाकी के साल बिताने पड़ेंगे। वो बहुत सोचता है। ऑर्थर से भी सिर्फ उस लड़की के बारे में ही बात करता रहता है। बट फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो उसे जगा देगा और कुछ कोशिशों के बाद लड़की नींद से जाग जाती है। बट जिम उसे ये बात नहीं बताता कि उसने उसे जगाया है। जब जिम उस लड़की से मिलता है तो उसे भी बताता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे जग गया, और ये बात जान के कि उसे अब 89 ईयर का सफ़र तय करना है, वो अपने आप को रोक नहीं पाती है। वो इधर उधर भागने लगती है, बहुत रोती है। फिर कुछ टाइम के बाद वो भी समझ जाती है कि कुछ नहीं हो सकता।
फिर वो जिम से पूछती है, तुम यहाँ क्यों आना चाहते थे, क्यों आए हो इस सफ़र में। जिम बताते हैं कि वो न्यू वर्ल्ड में अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, जिम जिसमें वो अगर कुछ बिगड़ गया तो उसे ठीक करके यूज कर सकते हैं, ना कि न्यू लेकर यूज करें। उस लड़की का नाम अरोरा होता है। वो बताती है कि वो एक जर्नलिस्ट है और वो अपनी स्टोरी लिखना चाहती है। उसका रिटर्न टिकट रहता है ताकि वो 1 साल तक होम स्टेट 2 में रहकर अर्थ में लौट सके और सबको इस सफ़र की स्टोरी सुना सके। और इसकी वजह से वो फर्स्ट जर्नलिस्ट होगी जो स्पेस का सफ़र किया होगा, भले उसके फ्रेंड्स फैमिली ना रहें अर्थ पर। ये सब के बाद जिम अरोरा को वहाँ की सारी चीज़ें बताता है और फिर वो दोनों धीरे धीरे एक साथ लाइफ एंजॉय करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। एक दिन दोनों डेट पर जाते हैं। फिर जिम अरोरा को वो स्पेस सूट के बारे में बताते हैं और उसे स्पेस में ले जाते हैं, जहाँ अरोरा को काफ़ी अच्छा फील होता है। और जब अरोरा का बर्थडे होता है, अब जिम अरोरा को प्रपोज करना चाहते हैं। तभी वो रोबोट आर्थर अरोरा को ये बात बताता है कि जिम ने ही उसे जगाया है, क्योंकि वो यहाँ बिल्कुल अकेला था। तुम्हें जब से देखा था बस तुम्हारी ही बातें करता रहता था और फाइनली तुम्हें जगाने का फैसला लेता है। ये सुनकर अरोरा बौखला जाती है और जितना प्यार वो करने लगी थी जिम से, अब वो उतना ही उससे नफरत करने लगती है। एक दिन वो सोचती है कि उसे मार देगी, क्योंकि जिम ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। उसके ज़िंदगी भर का सपना बर्बाद हो चुका था। वो उसे बहुत दिनों तक बात नहीं करती। जिम अरोरा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, बट वो नहीं समझती। वो कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी बातों से, और वो अकेले ही रहने लगती है। फिर एक दिन स्पेसशिप की खराबी से एक और पर्सन की नींद टूट जाती है, जो एक स्पेसक्राफ्ट का क्रू मेंबर होता है। इसका नाम गस होता है। जिम और अरोरा बताते हैं कि उन्हें 2 साल हो चुका है और अभी 88 ईयर और सफ़र करना बाकी है। वो उनको वहाँ ले जाते हैं जहाँ अभी तक बहुत कोशिश के बाद भी वो दोनों नहीं जा पाए थे। फिर वो बताते हैं इसमें बहुत सारे पार्ट्स ख़राब हो चुके हैं और अगर उसे रिपेयर नहीं किया गया तो ये सफ़र बीच में ही रुक जाएगा और ये मिशन फेल हो जाएगा। फिर वो सभी स्पेसशिप के प्लांट रूम में जाते हैं, जहाँ गस की तबीयत ख़राब होने लगती है। उसे लगता है कि नींद से जागने की वजह से तकलीफ़ है, बट उसे ऑटो डॉक्टर में चेक किया जाता है तो पता चलता है कि वो कुछ घंटे ही जिंदा बचेगा। बट जाने से पहले वो शिप में हुए खराबी को पता लगाने की कोशिश करता है। फिर वो पता लगाते हैं कि जिम के चैम्बर में घड़ी की चिप जल गई थी, इसलिए वो पहले ही जाग गया, जो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था और जिम ने ही अरोरा को जगाया है। बट वो जिम की तकलीफ़ों को समझता है और अरोरा को बताता है ये उसके लिए बहुत मुश्किल वक्त रहा होगा, इसलिए उसने तुम्हें जगाया। और वो क्या करता, उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। और तुम दोनों कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। और फाइनली अपने अंतिम समय में वो अपना एक्सेस बैंड जिम को दे देता है ताकि वो सभी जगह इस शिप में जा सके, और गस की डेथ हो जाती है। अब एक दिन अचानक से जब अरोरा स्विमिंग कर रही होती है, शिप की ग्रेविटी 0 हो जाती है और स्विमिंग पूल का पानी ऊपर उठने लगता है और उधर जिम भी हवा में होता है। बट कुछ देर बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और वो किसी तरह बच जाती है। लेकिन ये प्रॉब्लम यही नहीं रुकती। अब शिप की सारी लाइटें रेड हो जाती हैं। धीरे धीरे पूरा सिस्टम बिगड़ने लगता है और उधर आर्थर भी अपने आप को डैमेज करने लगता है। फिर वो दोनों ये फैसला करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उसे फाइंड आउट करेंगे और उसे ठीक करेंगे। फिर वो दोनों रिएक्टर कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहां पता चलता है कि रिएक्टर को कंट्रोल करने वाली कंप्यूटर ही ख़राब हो चुकी है। इस शिप में सभी चीज़ें ठीक हो सकती थी और सभी चीज़ों को रिप्लेस किया जा सकता था। बट जब वो कंप्यूटर को रिप्लेस करता है, फिर भी रिएक्टर कंट्रोल में नहीं आ पाता है, क्योंकि उसका एग्जॉस्ट का दरवाज़ा जाम हो जाता है और वहाँ ज़ोर ज़ोर से बम्बार्डमेंट होने लगते हैं। जिम बोलते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और जल्दी इसे ठीक नहीं किया गया तो कुछ नहीं बचेगा और ये शिप ब्लास्ट हो जाएगा। बट इसके लिए रिएक्टर को ठंडा करके फिर से स्टार्ट करना होगा, बट ये शिप के अंदर से पॉसिबल नहीं हो पाता है। फाइनली वो स्पेस शिप के बाहर जाकर उसे खोलने का फैसला करता है। अरोरा पूछती है, फिर लौटोगे ना? जिम कुछ नहीं बोलता है और अरोरा कहती है, जिम तुम्हें वापस आना ही होगा, मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी यहाँ। और फिर जिम वो डोर ओपन करने के लिए बाहर चला जाता है। बट जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो डोर ओपन नहीं रह पाती है, तो वो उसे वहीं खोल के रखने का फैसला करता है। बट अरोरा इसके लिए रेडी नहीं होती है, क्योंकि इसे जिम की मौत हो सकती थी।
जिम बताते हैं कि इस पर 5000 पैसेंजर हैं, सबकी ज़िंदगी के बारे में हमें सोचना होगा और अगर तुम ये नहीं करोगी तो वैसे भी मर जाओगी और हमारे पास बहुत कम टाइम है, प्लीज़ लीवर को खींचो। फिर फाइनली वो लीवर खींच देती है और उस रिएक्टर से बहुत सारे हीट निकलती है जो जिम को पार करते हुए जाती है। फिर जिम की हालत बहुत ख़राब होने लगती है। उसके बाद जिम वहाँ से निकलकर स्पेस में फ्लोट करने लगता है और उसका सेफ्टी बेल्ट भी टूट जाता है। इधर अरोरा काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी जिम उसे रिस्पॉन्स करता है और वो काफ़ी खुश हो जाती है। अरोरा डिसाइड करती है कि जिम को बाहर से लाएगी, बट वो जब उसके पास जाती है उसकी सेफ्टी बेल्ट छोटी पड़ती है। फिर किसी तरह जिम का बेल्ट उसके हाथ में आ जाता है और फिर वो उसे खींच लेती है और स्पेसशिप के अंदर ले आती है, बट जिम कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अरोरा उसको ठीक करने के लिए ऑटो डॉक्टर चैम्बर में डाल देती है, जिसमें यह पता चलता है कि जिम की मौत हो गई है। बट वो कंप्यूटर को ऑर्डर देती है कि तुम्हें इसे ठीक करना होगा, तुम्हें इसे ज़िंदा करना होगा। सारे ऑपरेशन के कमांड दे देती है और वो बहुत रोने लगती है ये देखकर कि जिम कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। फिर ऑटो डॉक्टर जिम को अचानक से ज़िंदा करने में कामयाब हो जाता है। इससे अरोरा को काफ़ी राहत मिलती है, चैन की सांस लेती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं और स्पेसशिप की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है आगे के सफ़र के लिए। अब जिम अरोरा को बताता है कि इस ऑटो डॉक्टर चैम्बर में रहकर हाइबरनेशन में रहा जा सकता है, तो तुम हाइबरनेशन में जा सकते हो और फिर से नींद में लौट सकते हो और अपने सपनों को पूरा कर सकती हो। और अरोरा जिम के साथ ही ये सफ़र बिताने का फैसला करती है। फिर जिम अरोरा को प्रपोज करते हैं और वो दोनों इस स्पेसशिप पर ही रहने लगते हैं और अरोरा कहती है वो अपनी स्टोरी लिखेगी और जब यहाँ के सारे पैसेंजर जागेंगे तो उनको हमारे बारे में पता चलेगा कि कैसे यहाँ प्रॉब्लम हुए और हमने क्या क्या फेस किया। अब स्पेसशिप अपने होम स्टेट 2 से सिर्फ 4 मंथ दूर होता है 88 साल के सफ़र के बाद, और सारे पैसेंजर जाग जाते हैं और उनके सामने एक न्यू वर्ल्ड होता है। वहाँ पेड़ पौधे पंछियाँ होती हैं। फिर अरोरा की आवाज़ आती है और ये अरोरा की स्टोरी होती है। वो बताती है कि स्पेसशिप में कैसे वो जिम से मिली और कैसे दोनों ने यहाँ सरवाइव किया। फिर ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी स्टोरी से अपने लाइफ में क्या बदलाव लाना चाहिए और क्या सीखते हैं। फर्स्ट, हमारे लाइफ में हमारे पास जितनी भी सुविधाएं हैं और जैसे भी लाइफ हम जीते हैं उसे एंजॉय करना चाहिए। फ्यूचर की लाइफ की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज आपके साथ कुछ भी घटित हो सकता है और आपका पूरा प्लान ख़राब हो सकता है जो भी अपने फ्यूचर के लिए सोचा है। तो हमेशा आज में ही जीना चाहिए और लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि आज में ही आपका फ्यूचर छिपा है। सेकंड, इंसान अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता। हमें सोशल रहना ज़रूरी है और हमें एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ना होगा। लाइफ में एक दूसरे की मदद करना होगा। एक दूसरे की मदद के बिना हमारी लाइफ अधूरी है। अगर जिम और अरोरा को नहीं जगाता और अरोरा जिम को नहीं बचाती तो उनमें से कोई भी आगे की लाइफ नहीं जी पाता। इसलिए प्यार बांटिए और एक दूसरे की हेल्प करना सीखिए। और थर्ड, हम किसी के साथ एक झूठ के साथ कोई भी रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकते। एक अच्छे रिलेशनशिप की शुरुआत सच्चाई से होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ऐसी ही मोटिवेशनल मूवी स्टोरी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय कीजिए लाइफ में। जय हिंद।